हेलो गाइस, दिस इज़ नमन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वियर टॉपिक कि दिवाली की सफाई हमें खुद ही क्यों करनी चाहिए। मतलब अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आपको खुद ही करनी चाहिए। तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, मतलब मैंने अपनी मम्मा के साथ हेल्प कराई थी, तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ। और मैं ड्यूरिंग ट्रैवल टाइम मतलब एक बुक पढ़ रहा था कि थिंक लाइक अ मंक। अब उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ईगो के ऊपर चैप्टर चल रहा था कि ईगो क्या होती है और क्या कैसे मतलब किस टाइप की होती है और कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके अंदर कितनी ईगो है। और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस दिए थे। तो सॉल्यूशंस में कुछ ऐसा पॉइंट आया था जो मुझे रिलेट किया कि हाँ, दिवाली की सफाई कहीं ना कहीं काम आ सकती है आपकी ईगो को डाउन करने में। तो सबसे पहले उसमें बोलते हैं फ्रेंड सर्कल के बारे में कि अगर आप फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठे हो और अगर आपको लगता है कि आप वेट कर रहे हो कि सामने वाले की बात कब फिनिश हो और कब मैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं ताकि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। अगर आपके अंदर ये इंटेंशन है तो वो आपकी ईगो स्ट्राइक अप कर रही है। और अगर आपकी वहाँ पे ईगो स्ट्राइक अप कर रही है मतलब, तो आप सामने वाले की बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो और आप सामने वाली बात के अंदर से वैल्यू पॉइंट्स नहीं ले पाओगे अपने माइंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपका ना रिस्ट्रिक्ट करता है वो एरिया। तो मतलब ये यहाँ पे चेक पॉइंट है एक, ठीक है, कि ईगो है या नहीं है। एक होता है सोल्जर माइंडसेट, होता है एक बात करी गई थी उसमें स्काउट माइंडसेट की। सोल्जर माइंडसेट इज लाइक कि आप डिफेंड करते हो आप हर थॉट को सामने वाले के, कि आपको लगता है कि ये कल भी गलत था, ये आज भी गलत है और ये फ्यूचर में भी गलत होएगा। तो यार वो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट है आपका, ठीक है। आपको लगता है कि ये गलत ही है, ठीक है, बस मैं ही सही हूँ। एक सोल्जर माइंडसेट होता है ना, मतलब सोल्जर को होता है कि मैंने बस डिफेंड करना है अपने देश को, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, मुझे तो बस डिफेंड करना है। तो अगर आपके अंदर वो माइंडसेट है तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर ईगो। और एक होता है स्काउट माइंडसेट। स्काउट माइंडसेट इज लाइक जासूस। जासूस अगर दूसरे देश में जाता है तो वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। एक अंदर उसके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है कि मैं देखूँ कि कौन सही है कौन गलत है, एक रियलिटी पॉइंट को देखूँ और उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसीजन लूँ, ठीक है। तो एक वो चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन सोल्जर माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं, तो आप समझ लो कि आपके अंदर ईगो है। दूसरा, अगर आपको कोई भी गलती मिलती है तो आप कैसा फील करते हो, अशेम्ड फील करते हो या फिर ग्रेटफुल फील करते हो, कि आप शर्माते हो अपनी गलतियों को शो करने से या दिखाने से, ठीक है। तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आपके अंदर कोई ईगो है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि अगर आपके अंदर आपकी सक्सेस आपके हेड पे चढ़ जाती है तो आपको कभी कभी ये फील हो सकता है कि मैंने इतना कुछ अचीव करा है तो मेरे को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब हम कुछ अचीव करेंगे तो ऐसा होएगा फील कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिलना ही चाहिए, हम डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, ये वो। तो लेकिन इस बुक में इन्होंने क्या बताया कि भाई दिस इज़ अ थिएटर ऑफ लाइफ एंड यहाँ पे सब एक एक्टर्स की तरह है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है आपको एक हीरो का रोल मिला हुआ है तो आप हीरो का रोल प्ले कर रहे हो, अगर किसी को स्लेव का रोल मिला हुआ है तो वो स्लेव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि आप हीरो तो आप वो डिजर्व होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट। तो इस वे में आपको देखना चाहिए और आपको हर किसी को इक्वल समझना चाहिए, बीइंग एक्टर ऑफ दिस थिएटर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि मैं इनसे बड़ा हूँ, ठीक है, मुझे इनसे ज़्यादा नॉलेज है तो मैं इनसे बड़ा हूँ, तो वो आपकी ईगो स्ट्राइक अप कर रही है और वो गलत चीज़ है, ठीक है। आपको हर किसी को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी के साथ नज़रों से देखना चाहिए, ठीक है। किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि अगर आपके माइंड में कभी भी ये सेंटेंस आता है आई ऑलरेडी नो दैट, तो मतलब आपके अंदर वो ईगो स्ट्राइक अप कर रही है और वो आपके माइंड को रिस्ट्रिक्ट करेगी टू गेन एनी पोटेंशियल नॉलेज और एनी पोटेंशियल ग्रोथ होने में। आपके माइंड को बहुत रिस्ट्रिक्ट करेगी कि यार आपको लगेगा कि आई ऑलरेडी नो दैट, तो मैं क्यों ही सुनूँ, क्यों ही सीखूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार सामने वाला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल भी दे और अगर वो ही बोल रहा है तो क्या हो गया, रिवाइज तो हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपने माइंड को एक लाइन दे दी आई ऑलरेडी नो दैट, तो मतलब आप सुनोगे ही नहीं सामने वाले की बात को, ठीक है। एक बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप समझ लो ईगो है और वो आपकी पोटेंशियल ग्रोथ को, आपके माइंड की पोटेंशियल ग्रोथ को रोकने वाला है। तो इसलिए ईगो को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने लिए कि यार मेरे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। जस्ट कि मैं अपनी रियलिटी को खुद देख पा रहा हूँ, मैं अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उनके साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं ईगो का पर्दा डाल रहा हूँ अपनी वीकनेसेस के ऊपर और ये कह रहा हूँ कि भाई वीकनेसेस नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, या फिर उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करूँगा अगर मेरे अंदर ईगो होएगी। लेकिन ये अगर एक बंदे के अंदर ह्यूमिलिटी है तो वो अपनी वीकनेसेस को ढूंढेगा, ठीक है, और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और वही उसकी पोटेंशियल ग्रोथ का रीज़न बनेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई ईगो होना कितना गंदा है, मतलब, ठीक है, तो वो गलत। अब उन्होंने ईगो को बता दिया, उसके बाद बताया कि ईगो को ख़त्म कैसे करते हैं, सोल्यूशन क्या है इसके। सबसे पहले उन्होंने बोला कि सिंपल वर्क करने से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ेगी। मतलब अगर कोई तुम्हें कहे कि मतलब दिवाली की सफाइयों को मैंने इसी से रिलेट किया था कि यार अगर मुझे कोई कहता है कि हाँ बाथरूम की टाइल साफ कर दे या फिर कुछ पोछे लगा दे या फिर कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम देता है, तो आप देखो कि आपके अंदर मतलब मेरे अंदर स्ट्राइक करी थी ये एक बार कि यार ये तो गलत है, कि मुझे तो अभी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, नॉलेज कॉम्पिटेंस, ऑब्वियसली इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब ऑथर के साथ भी सेम हुआ, मतलब जो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे एक हो रहा था कि यार इससे मेरी क्या ही कॉम्पिटेंस बढ़ रही है, ठीक है, ना नॉलेज बढ़ रही है ना ये वो, तो ये क्या ही काम आ रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो कभी हमेशा मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ जब भी मैंने ऐसे हेल्प कराई है, ठीक है।
तो ऑथर के साथ भी सेम हुआ था, और उनके गुरु ने उनको क्या बोला था कि यार आप एक थिएटर ऑफ लाइफ में हो, ठीक है, आपको जो रोल दिया गया है उसके 2 टास्क हो सकते हैं, मतलब टास्क करने के कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए तो स्टडीज़ है, नॉलेज है, ये वो, ठीक है, सब होना चाहिए, और दूसरे टास्क होते हैं जो आपके करेक्टर को बिल्डअप करते हैं, ठीक है, जिनका कॉन्फिडेंस से शायद ही कुछ लिंक हो, लेकिन वो आपके करेक्टर को बिल्डअप करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार कि हाँ यार, ये मैंने मतलब एक रीज़न हो सकता है कि हाँ हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए टू बिल्डअप आवर करेक्टर, टू स्टे ग्राउंडेड, कि हाँ भाई हम भी इक्वल ही हैं, ऐसा हमें कभी भी रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि हाँ हम हमारे अंदर नॉलेज है तो हम बड़े हो गए इनसे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो दूसरा उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन देने से पहले इन्होंने क्या बताया कि यू शुड बी लाइक अ सॉल्ट, नमक की तरह हमें होने चाहिए। अब नमक की तरह क्यों होना चाहिए, उन्होंने क्या बोला कि ना यार, नमक के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि नमक अगर किसी भी सब्जी में ज़्यादा डल जाए तो हम कहते हैं यार नमक ज़्यादा डल गया, अगर किसी की सब्जी में कम हो तो हम कहते हैं नमक कम है। लेकिन अगर सब्जी परफेक्ट हो, ठीक है, हम कभी नहीं तारीफ़ करते कि नमक बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डला हुआ है। तो इन्होंने कहा कि बी लाइक अ सोल्ट, जो कि अगर सब्जी में कुछ भी गलत होता है तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लेता है, लेकिन अगर सब्जी बिल्कुल सही होती है तो उसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता, ठीक है। तो उन्होंने ये ऐसे बहुत सारे बुक में ऐसे ही एग्जाम्पल से ही होते हैं, भरे होते हैं, ठीक है, जो कि आपको रियलाइज़ कराता है कि हाउ मच ग्राउंडेड यू शुड बी, ठीक है, आपके अंदर कितनी ईगो है और वो आपको कहाँ तक डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, और आप कैसे बिल्डअप हो सकते हो अगर आप ईगो को डाउन कर लोगे। और दूसरा सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया था कि आपको टू थिंग्स यू शुड ट्राई टू रिमेंबर एंड 2 थिंग्स यू शुड ट्राई टू फॉरगेट ऑलवेज। अब फॉरगेट क्या करना है आपको, बैड अदर्स हैव डन टू अस, जो दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया। अब इसको क्यों भूलना चाहिए हमें, क्योंकि यार वी आर जस्ट एक्टर्स, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। इन्होंने बेसिकली ये बोला कि यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, अगर आप उसी का लोड कैरी करके चलोगे ना लाइफ में तो वो आपको ही नुकसान करेगा। तो इससे बेटर है कि आप उस लोड को हटाओ और जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ ध्यान दो, अपने वर्क की तरफ, अपनी ड्यूटी की तरफ, अपने रोल की तरफ। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए जो आपने दूसरों के साथ अच्छा किया, क्योंकि अगर आप ये याद रखोगे ना मैंने दूसरे के साथ ये अच्छा किया था, ये अच्छा किया था, तो कहीं ना कहीं आप खुद से इंप्रेस हो रहे हो, और आप अपनी अच्छाइयाँ जितनी खुद से करोगे ना, खुद से जो कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी ईगो बिल्डअप होती है, ठीक है, और ईगो के नुकसान तो आपने जान ही लिया, तो इसलिए ईगो को बिल्डअप ना हो, इसलिए हमें भूल जाना चाहिए अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं याद कौन सी रखनी चाहिए, 2 चीज़ें, एक तो अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको कहीं ना कहीं वो रिग्रेट या फिर थोड़ा इम्परफेक्शन वाला फीलिंग आती रहेगी, ठीक है, तो वो चीज़ अगर होती है ना हमारे अंदर तो हमारी ईगो ऊपर उठती ही नहीं है, क्योंकि हमें बार बार हम याद कराते रहते हैं कि यार गलत किया था मैंने, आई एम इम्परफेक्ट, ठीक है, तो वो चीज़ ईगो को बिल्डअप होने से रोकती है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमने क्या चीज़ बुरी किसी के साथ करी है, ताकि हम आगे भी ना करें वो चीज़ बुरी। दूसरा उन्होंने क्या चीज़ याद रखने के लिए बोला कि गुड अदर्स हैव डन फॉर अस, हमेशा याद रखो कि सामने वाले ने हमारे लिए क्या अच्छा किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हम्बल फील होगा उससे, और ग्रेटिट्यूड हमें शो करना चाहिए फॉर एवरी गिफ्ट वी रिसीव्ड, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली, अगर आप ये चीज़ रखते हो तो कहीं ना कहीं आप के अंदर ईगो हमेशा कम रहेगी और ह्यूमिलिटी ज़्यादा रहेगी, टू टू विच आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली सारा कंक्लूजन बताऊँ तो अपनी मिस्टेक्स को रिमेंबर रखो, याद रखो, और अचीवमेंट्स को भूल जाओ। ये सिंपल रेसिपी है फॉर ह्यूमिलिटी, और अगर ह्यूमिलिटी जितनी ज़्यादा ह्यूमिलिटी आपके अंदर होगी उतनी कम आपके अंदर ईगो होगी, और कम ईगो होगी तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिट होगी। कभी भी आप मतलब मैं आपको भी समझा ही रहा था कि यार फ्यूचर में मैं वीडियो ज़रूर मुझे लग रहा है कि मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे रियलाइज़ होता है कि यार हमारे अंदर ईगो स्ट्राइक अप कर रही